वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 19 जून 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशंस दिए थे और हम प्लान भी कर रहे हैं कि हम उन्हें किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने ये भी प्लान किया था कि हम थोड़े से क्वेश्चन जो पिछले साल का मई का महीना है वहाँ से भी उठाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स के कंसर्न ये हैं कि वो क्वेश्चंस पता नहीं उनके लिए बेनिफिशियल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो तो 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब देखिए, अगर आप यूपीएससी का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यूपीएससी पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चंस आजकल करंट अफेयर्स से उठाकर आपके सामने रख रही है। इनफैक्ट अच्छा तो यही होता है कि अगर आपके पास समय है और आपकी कैपेबिलिटी में है तो आप थोड़ा बैक डेट से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते रहें, वो हमेशा फ़ायदेमंद होता है। फिर भी हम कुछ चेंजेस जो प्लान कर रहे हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा और समय लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ, फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं। अभी के लिए जो हमारा पैटर्न चल रहा था हम उसे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चंस हम यहाँ पर मैपिंग के रखते हैं और बाकी के क्वेश्चंस हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स के होते हैं। तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइस के बारे में है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइस के बारे में, वो कहता है पहला स्टेटमेंट कि ये टॉर्टॉइस है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट्स में पाया जाता है, पार्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और 1972 का जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 4 में है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता दूं। देखिए, जब भी आप थोड़ा सा जनरल स्टेटमेंट भी पकड़ सकते हैं, मैं अब आपको आंसर बता रहा हूं। इसका जो सही जवाब है वो है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये पहला स्टेटमेंट बहुत जनरल है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है। साउथ ईस्ट एशिया भी कवर कर लिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कवर कर लिया। इस तरीके के स्टेटमेंट यूजुअली गलत होते नहीं हैं। जब बहुत स्पेसिफिक करता है ना यूपीएससी, तभी गलत करता है। तो आप इसको तो आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। हालांकि इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या नहीं है, या फिर वो शेड्यूल 4 में है या नहीं है। तो खैर, अभी के लिए तो ये दो के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 90% जो साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइस का हैबिटेट है वो प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर है, और जब कोई भी चीज़ प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर होती है तो उनको खतरा ज़्यादा होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो इंडो टेस्ट्यूडो इलोंगेट है। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं, ज़रूरी आप इसका कॉमन नेम जानते रहिए, इलोंगेटेड टॉर्टॉइस, येलो टॉर्टॉइस या फिर साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइस। यहाँ पर देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और एक्ट में शेड्यूल 4 में है, जो हमने क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया। आईयूसीएन के मुताबिक इसकी जो पॉपुलेशन है पिछले 3 जनरेशन में यानी कि लगभग 90 सालों में 80% तक कम हो गई है। इनका फूड के लिए हंट किया जाता है, दैट्स वाई इनकी संख्या कम हो रही है और ये कंसर्न है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको बताने हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं जिनके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि हम जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो मॉडरेट ग्रुप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनारस सेशन में प्रेसिडेंट बनते हैं 1905 में। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो था, या मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म था 1909 का, उसमें उन्होंने एक बहुत ही की रोल प्ले किया था, उसे लाने के लिए प्रयास किया था। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स 1908 में इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया था। आपके पास ऑप्शंस हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। महादेव गोविंद रानाडे के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में और दादा भाई नौरोजी के बारे में। अपना जवाब सोच लीजिए आप। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया तो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, यहां पर आप थोड़ा समझिए, आपको यहाँ पे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। फंसाने का प्रयास कैसे किया जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि इन्होंने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स को फाउंड किया 1908 में, तो आपके दिमाग में पहला तो आएगा कि महादेव गोविंद रानाडे हो सकता है, इन्होंने अपने नाम पे ये फाउंड किया होगा। लेकिन आप समझिए, अगर मैंने क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया भी है तो क्या ऐसा किया जाएगा कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में रानाडे का नाम दिया जाए और वही ऑप्शन करेक्ट हो? ये बहुत अनयूजुअल होगा ना। तो आप यहाँ पे अपना दिमाग लगा सकते हैं। एक कन्फ्यूजन आपको ये भी हो सकता है कि रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के ऊपर है, और इकोनॉमिक्स के ऊपर दादा भाई नौरोजी ने काफ़ी काम किया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपने किताब का नाम सुना होगा, इनकी किताब थी। तो हो सकता है कि ये भी हूँ, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो मतलब ये 2 नाम आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर के, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, देखिए इसमें कई सारे अन्य लोगों का प्रयास भी हो सकता है, बट अगर आप यहाँ पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि बनारस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, तो जवाब आइडेंटिफाई हो जाएगा। और जो सही जवाब है वो है सी, गोपाल कृष्ण गोखले। इट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की अभी जो जन्मतिथि थी वो थी, इसीलिए हमारे पीएम ने उनको ट्रिब्यूट दिया। इनके बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें जानते रहिए कि ये जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट्स में बटा, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, तो ये मॉडरेट ग्रुप में गए, और उसके बाद 1905 में जो बनारस सेशन हुआ उसमें ये प्रेसिडेंट भी बने। ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे 1899 से 1902 तक। उसके बाद ये इंपीरियल काउंसिल के मेंबर रहे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1902 से लेकर अपनी मौत तक। और इन बिटवीन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, जो फाइनली आया भी।
इनके कुछ और काम जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को गठित किया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये सार्वजनिक सभा जो गोविंद रानाडे जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी उससे भी एसोसिएटेड थे और उनसे काफ़ी प्रभावित भी थे, इसीलिए 1908 में इन्होंने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स को फाउंड किया। इनका एक वीकली न्यूज़पेपर था हितवाद, यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है। इन्होंने ज्ञान प्रकाश नाम का एक जो न्यूज़पेपर है उसे भी पब्लिश किया, जो एक वीकली मराठा न्यूज़पेपर हुआ करता था, ये उसमें भी कंट्रीब्यूट करते थे। ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो मराठा न्यूज़पेपर था ये किसका था, उनका नाम बताइएगा। इसके अतिरिक्त ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी भी रह चुके थे। महात्मा गांधी जी ने इन्हें अपना पॉलिटिकल गुरु माना था और इनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी धर्मात्मा गोखले के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में है, हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, बताइए। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये एक रिलायबल एस्टिमेट देता है बर्थ और डेथ रेट का, स्टेट्स में और इंडिया लेवल पे भी। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो सैंपल यूनिट्स होती हैं विलेज, उन्हें हर 10 साल में एक बार चेंज कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखिए, ये अगर आपने जवाब सोच लिया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दो के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये स्टेटमेंट बड़ा जनरल सा है, मतलब सैंपल यूनिट्स को चेंज किया जाना जरूरी है, नहीं तो आप एक स्पेसिफिक एरिया में ही रह जाएंगे। तो ये तो जनरल सा स्टेटमेंट है, करेक्ट लग ही रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे में आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि किस चीज़ का सैंपल ले रहे हैं। सही बात है, ये बर्थ और डेथ रेट का सैंपल लेते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट आपको मिल जाएंगे। 2018 का जो नेशनल बर्थ रेट है वो 20 पर 1000 रहा और बिहार का हाईएस्ट रहा 26.2 पर 1000 और जो डेथ रेट रहा वो 6.2 पर 1000 रहा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 1960s में स्टार्ट किया गया था और बाद में ये लगातार कंटिन्यू रहा। इसे इनिशिएट किया गया था पायलट बेसिस पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि महाराणा प्रताप के बारे में है। ये भी न्यूज़ में है और ऐसी पर्सनैलिटीज अगर न्यूज़ में है तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये मेवाड़ के राजा थे और उदय सिंह सेकंड के एल्डेस्ट सन थे। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो एक नई कैपिटल बनाई थी चावंड, जो कि दुर्गापुर के नज़दीक में थी। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने थोड़ा सा मध्यकालीन इतिहास पढ़ा है तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, ये चूंकि फैक्चुअल बातें हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेस तो आप नहीं लगा पाएंगे। उनकी जन्मतिथि थी इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया। 13th ये राजा थे मेवाड़ के और महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो 1540 में हुआ था। 56 वर्ष की उम्र में 1597 में इनकी मौत एक शिकार खेलते वक्त हुई थी। ये देखिए, इनका जो जन्म होता है वो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को हुआ था। 13 किंग थे। हल्दी घाटी की लड़ाई इन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ी थी, जिसमें अकबर को लीड कर रहे थे, अकबर की सेना को लीड कर रहे थे मान सिंह। हालांकि इसमें मुगलों की जीत हो गई थी, लेकिन महाराणा प्रताप उनके हाथ नहीं आए थे और कुछ समय बाद ही उन्होंने पूरा जो मेवाड़ था उसका कुछ हिस्सा छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ धीमे धीमे करके रिकैप्चर किया और इन बिटवीन उन्होंने चावंड को अपनी नई कैपिटल भी बनाया। यहाँ पर आपको पांचवा क्वेश्चन बताना है कि नाकुला पास, नाथुला पास और जलेपला पास हाल ही में न्यूज़ में देखे गए किस स्टेट में हैं ये? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, असम। सही जवाब बताइए। न्यूज़ में काफ़ी हैं, मतलब पासेस कौन से कहाँ पर हैं आपको पता तो होना चाहिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि ये जो पासेस हैं ये सिक्किम में सिचुएटेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, ये आपको दिमाग में रखने ही होंगे और इस एरियाज से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। या तो सिंपल पूछ लिया जाता है इसी तरीके से या आपको मैच करने को दे दिया जाता है। हाल ही में इंडियन और चाइनीज़ ट्रूप्स का एक फेस ऑफ देखने को मिला कई सारे लोकेशंस पे, ईस्टर्न लद्दाख में, प्यांगसो लेक के आसपास और यहाँ पर इस लोकेशन पे भी नाकुला पास के पास भी ये जो कन्फ्रंटेशन है वो देखने को मिला। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, आप जानते रहिए। ये जो पास है वो छो लामू के बिल्कुल नज़दीक में है, जो कि तीस्ता रिवर का उद्गम स्थल भी है। कुछ और भी पासेस हैं जो सिक्किम में हैं, लाइक नाथुला पास, जलेपला पास, चोला पास, डोंकिया पास और छिवा भंजंग पास। तो आप इन पासेस के नाम जानते रहिए। अगला क्वेश्चन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि रशिया और इंडिया का ज्वाइंट लूनर मिशन है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इस मिशन के तहत एक लैंडर, एक रोवर मून के सरफेस पर 2023 तक लॉन्च किया जाना है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए, अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, जबकि दूसरा सही है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर एक लूनर मिशन जा रहा है तो डेफिनेटली हम एक लैंडर और रोवर तो भेजने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक फैक्चुअल मिस्टेक की गई है वो यहाँ रशिया नहीं है, रेदर ये जो इनिशिएटिव है ये जापान और इंडिया का है। हाल फिलहाल में अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो इंडिया और जापान जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का फील्ड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंगेज हो नहीं रहे हैं। अब इसे आप जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो तैयार हो रहा है उसमें इंडिया की रशिया से दूरी कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं, बट अभी ये एंगेजमेंट आपको कम दिखेगा, जबकि इंडिया जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूएसए, इनका एंगेजमेंट राइट नाउ ज़्यादा है।
तो ये इनिशिएटिव आपको याद रह जाएगा कि ये जापान का है। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जापान का इनिशिएटिव है और 2023 तक इसको कंप्लीट किया जाना है। जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, वो ओवरऑल लैंडिंग मॉड्यूल तैयार करेगी, रोवर तैयार करेगी और इसरो जो लैंडर सिस्टम है उसे डेवलप करेगा। ये मिशन जापान से ही लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो उकाई डैम के बारे में है। जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है गुजरात का सरदार सरोवर डैम के बाद, जो कि साबरमती नदी पे बनाया गया है। दूसरा कहता है कि इसका एक दूसरा नाम वल्लभ सागर डैम भी है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए आपको पहला स्टेटमेंट करेक्ट लगेगा, लेकिन यहां पर एक फैक्चुअल मिस्टेक की गई है। पहली बात तो ये साबरमती नदी पर नहीं है एंड दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका एक दूसरा नाम वल्लभ सागर डैम है, तो टू ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। तो सही जवाब होगा क्या, देखिए सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है सरदार सरोवर डैम के बाद, बट ये साबरमती नदी पे नहीं है, रदर ये तापी नदी पे है, ये तापी रिवर पे है और इसका दूसरा नाम वल्लभ सागर डैम भी है। ये अर्थ कम मैंसरी डैम है, इसका मतलब इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है मोटार का इस्तेमाल करके, चट्टानों का इस्तेमाल करके। तापी नदी देखिए ये सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश के साउथ में है और ये जो अपना पानी है वो गल्फ ऑफ कैम्बे में गिराती है अरेबियन सी में, जो कि गुजरात के सूरत के एक डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक में जाता है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक गिरना नदी, पूर्णा नदी, पंजारा नदी, बोरी नदी, वाघुर, आनेर, ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। आप इनके बारे में भी जानते रहिए, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आरोग्य पथ लॉन्च किया गया जो कि रियल टाइम अवेलेबिलिटी दिखाएगा कि जो क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज हैं वो मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स और कस्टमर्स को पता चलती रहेंगी। तो ये नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किसका पोर्टल है ये? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का, या फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, CSIR का? सही जवाब आप सोचिए। अगर आपने सही जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इनिशिएटिव है वो CSIR का है। यहां पर आपको ICMR में कंफ्यूजन हो सकती है, बट ICMR इज नॉट द करेक्ट आंसर, CSIR ये इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये रियल टाइम अवेलेबिलिटी बताएगा क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एक सप्लाई चेन पोर्टल है। अगर आप CSIR की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत। ये कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है और इसे फर्स्ट रैंक दिया गया था नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में भी। 9 क्वेश्चन, जैसे कि हमने प्लान किया था कि हम मैपिंग पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है इसमें कुछ फिजिकल फीचर्स को आपके सामने रखा गया है और आपसे कहा गया है कि आप इसे वेस्ट टू ईस्ट मैच कर दीजिए। कोलोराडो प्लेटू, कैनेडियन शील्ड और ग्रेट प्लेन्स मैच करिए। सबसे पहले वेस्ट में रखिएगा, फिर सेंटर में, देन ईस्ट में। तो बताइए क्या है सही सीक्वेंस? 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1। बताइए। यहाँ पर अगर आपने पिक्चराइज कर लिया है, आंसर सोच लिया है, तो मैं बताता हूँ कि जो सही जवाब है दैट इज 1 3 2। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो सबसे पहले आपको कोलोराडो प्लेटू मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर ग्रेट प्लेन्स मिलेंगे बिल्कुल सेंटर में, USA के लोकेशन को अगर आप देखेंगे तो, और एंड में आपको बिल्कुल वेस्ट में कैनेडियन शील्ड मिलेगा। मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो लोकेशन ये है जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है कोलोराडो प्लेटू, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेंटर में कनाडा, USA और नीचे की लोकेशन लेते हुए ये आपको ग्रेट प्लेन्स मिलेंगे, और बिल्कुल ऊपर इसके आप जब यहाँ पर आएंगे इस लोकेशन पे तो आपको यहाँ पर कैनेडियन शील्ड मिलेगा, और ये देखिए इस मैप में यहाँ पर दिखाया गया है कैनेडियन शील्ड को। तो आप सीक्वेंस देख सकते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो प्रेयरीज के बारे में है, जो कि घास का मैदान होता है। जो प्रेयरीज है वो ग्रेट प्लेन्स का पार्ट है। हमने प्लेन्स के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसा बताया था, तो ये ग्रेट प्लेन्स का पार्ट है ऐसा आपसे बोला जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका में जो कि रॉकी माउंटेन और एप्लेशियन माउंटेन के बीच में पड़ता है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड है जो कि अपने न्यूट्रिशियस ग्रास, जो कि व्हीट कल्टीवेशन और एनिमल रेयरिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। पता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर देखिए दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जो प्रेरीज हैं वो आपको ग्रेट प्लेन्स में मिलेंगे और काफ़ी फेमस हैं वो व्हीट कल्टीवेशन और एनिमल रेयरिंग के लिए। तो यहाँ पे तो हमने कई सारे 10 के 10 क्वेश्चन हैं वो देख लिए हैं। बाकी कई सारे कोर्सेज यहाँ पर OnlyIS पे अवेलेबल हैं, आप इन्हें जरूर अवेल कर सकते हैं अगर आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं तो। अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको और रीजनेबल रेट पर मिलेंगे। video.onlyis.in पर जाकर आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम जो साल भर पूरा प्लान बना के आपकी तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर PSIR, सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है, तो आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। मैं आपको जो नेक्स्ट डे का ज्योग्राफी का पार्ट है वो बता देता हूँ कि मैपिंग में अमेरिका में हमने काफ़ी कुछ कवर कर ही लिया है। आप 2 बातें कल कवर करिएगा, एक तो आप जो एडजॉइनिंग वाटर बॉडीज़ हैं गल्फ बे उन्हें देख लीजिएगा, और दूसरा आप वहाँ के डेजर्ट देख लीजिएगा। तो डेजर्ट और जो एडजॉइनिंग वाटर बॉडीज़ हैं उनको देख लीजिएगा, उन्हीं से प्रश्न हम नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।